हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्री के पेपर को, जो कि पेपर 1 है, सामान्य ज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2023 का है और सेट सी है। देख लेते हैं इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें जैसे इस प्रश्न पत्र में जो कुल समय रहता है वह रहता है 2 घंटे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 100 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसलिए टोटल मार्क्स बनते हैं 200। इसमें दिया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इसे आप देख सकते हैं। 2 भाषाओं में है, हिंदी अंग्रेजी में। और इसमें यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर यह है हिंदी वर्जन इसका मानक रूप मान्य किया जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी यह है ताप्ती नदी, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किए रखे हैं वह है फाइनल आंसर की है एमपीपीएससी की, उससे मैंने मैच करके इसको हाईलाइट किया है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पे फोकस करना है। कौन सा कथन नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, हाँ ये ठीक है। मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। कर्क रेखा क्या मध्य प्रदेश से गुजरती है? हाँ ये भी ठीक है, 14 जिलों से गुजरती है। यानी कि इसमें दिया दक्षिणी भाग राज्य का जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, नहीं। यानी कि इसका ये वाला क्वेश्चन गलत है और इसने गलत वाला ही पूछा है, नहीं है, तो ये इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं? तो विंध्याचल में नहीं है, कैमूर में भी नहीं है, महादेव भी नहीं है, यह है सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? इसमें भी नहीं पूछा है, नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार मध्य प्रदेश वन पाए जाते हैं, उपार्द पहाड़ी वन भी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी है, लेकिन अल्पाइन वन नहीं पाए जाते, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर की चचाई में है? तो चचाई में कौन सा है? अमरकंटक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये खरगोन है। खंडवा खरगोन को कपास के उत्पादन के कारण सुनहरे जिले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया है राज्य की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है, इसमें दिया है 11000 से अधिक है, 50000 सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, यह ठीक कथन नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, वर्ष 2021 और 22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? पूरे भारत में 21-22 में तांबे के उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है? तो इसमें दिया है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? इसमें दिया है माही नदी, यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? यानी काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सर्वाधिक नमी धारण क्षमता होती है, ये भी ठीक है। यह गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, ये भी ठीक है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह कथन ठीक नहीं है, यह चिपचिपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? यानी कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के सदस्य, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें सी ऑप्शन ठीक है, संसद के दोनों सदस्य और वो भी निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित। इसमें निर्वाचित सदस्य पे ध्यान रखना है, इसमें दोनों में निर्वाचित सदस्य आते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। पार्ट 4 क में की गई है, यह व्यवस्था किस देश के संविधान से लिए? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निर्माण निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का निर्माण होता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में शामिल किया गया है? यह 46वां संविधान संशोधन इसमें किया गया है, शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मूल रूप से 10 थे। एक 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो इसका 11 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके तहत संविधान सभा का निर्माण की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? मतलब गाजा स्ट्रिप पूछा है इसमें, कहाँ पर है? यह भूमध्य सागर के पास में है, यह एक पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सही कथन है? मिलान कीजिए। तो इसमें दिया है बेलाडीला यानी कि छत्तीसगढ़ की है ये, और कुंद्रेमुखा यानी केंदुझर यानी कि इसका है उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश में है और कुंद्रेमुखा कर्नाटका में। इस तरीके से बी ऑप्शन CADB ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की व्याख्या या पहचान कीजिए। इसमें एक तरफ दिया है जैवारक्षित क्षेत्र, एक में दिया है राज्य। जैवारक्षित नॉक्रैक मेघालय का है यह, यानी कि फर्स्ट का बी देखते हैं, फर्स्ट का बी इसमें भी है और इसमें, यानी कि ए और बी में ए ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? ये USA में बोइजे इडाहो में किया गया, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? यानी कि मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पटल विरूपणी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? विषमांगी प्रक्रिया नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार क्रम सही है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर चलना है। तो इसमें सबसे पहले केरल की साक्षरता है, सभी में केरल दिया है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा, त्रिपुरा, यानी कि इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? यानी कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं और वायुयान उड़ाने की आदर्शताएं समता मंडल में पाई जाती हैं, यानी कि यह क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर है। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो ये बैतरणा नदी, इसका आंसर डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? यानी कि इसमें B2C या B2B, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसका इन्होंने दोनों दिया है, इसका करेक्ट बोथ, यानी कि MPPFC की ऑफिशियल वेबसाइट में इसने दोनों को माना है करेक्ट, यानी C और D दोनों करेक्ट हैं। 32 क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? फायरवॉल यह सुरक्षा के लिए बनाई गई लेयर होती है, इसमें एक नेटवर्क के अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध किया जाता है, यह सुरक्षा के लिए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल रहता है? यानी फिशिंग हमला होता है, इसमें संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, विसंकेतन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? यानी कि याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे इनमें से क्यों कोई नहीं इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ChatGPT किसके द्वारा विकसित किया गया? OpenAI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? यानी कि MP ऑनलाइन एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? DSL। DSL यह प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ ई कॉमर्स का है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता इसमें प्रदान होती है ई कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नायक का किस रियासत से संबंध था? तो भीमा नायक यानी कि बड़वानी से हैं। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर के आंचल क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो मौनी लोक नृत्य किया जाता है, मौनी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर मिट्टी से बनाई गई नौहडौरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? नौहडौरा यह है गोंड जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र का किसकी रचना है? केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड कब घटित हुई थी? तो यह 1939 में घटित हुई थी। बालकृष्ण सर्वन नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो यह गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो सबसे अधिक सुधार देखा गया है अलीराजपुर में, यानी कि 51 का डी ऑप्शन करेक्ट है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस फॉर रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो मध्य प्रदेश का अचीवर्स का दर्जा दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश को इसमें अचीवर्स का दर्जा मिला है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि 2001 से लेकर 2011 के क्रम में निम्नतम से लेकर उच्चतम व्यवस्थित करें। तो पहले अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें अनुसूचित जनजाति के यानी कि ST के BPL श्रेणियों के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण को कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना, यानी कि पूंजी देना है इसका। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण, जैसे कि नाम में लिखा है आर्थिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर बनाया गया? तो ग्वालियर में बनाया गया है, यानी कि 55 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? यानी कि 62 वर्ष है इसके अनुसार 62 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, यानी कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रहा है? उपयुक्त सभी रहे हैं, यानी कि सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया सभी रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है 61 का। 62 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, ठीक है ये। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये भी ठीक है, यानी कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यह ठीक नहीं, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 मिला है? ये मिला है श्रीनिवास वर्धन को। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया? यह शरद कमल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला और कब खेला था? तो इसका दिया है इंग्लैंड 1974 में, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। 67 है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो होता है वो 2015 से स्टार्ट किया गया है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो यह मंजू है, यानी कि 68 का बी ऑप्शन करेक्ट। 69 का है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर को प्रदान किया गया है? यह भारत के गवर्नर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि कुल सदस्य संख्या इसमें दी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में है। इससे पहले पीएससी में क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई है इसकी स्थापना। 75 है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? लोक सेवा आयोग के व्यय अनुच्छेद 322 है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222 रियासतें सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित कौन सी मांग नहीं थी? तो देखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यह मांग थी। इसके अलावा काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, ये भी ठीक है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण इन्होंने मांगा था। कार्यपालिका और न्यायपालिका एकीकरण, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एकीकरण की मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया है, 1739। 89 नंबर का क्वेश्चन है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। 90 नंबर का क्वेश्चन है, आर्य मंजू श्री मूल कल्प में निम्न किससे संबंधित है? तो महायान और वज्रयान, यानी कि एमपीपीएससी की वेबसाइट ने इसको दोनों रूप से आयोग ने इसको माना है सही, यानी कि बोथ इसके दोनों आंसर महायान और वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? यानी कि मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई, तब कटाई, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट यानी उष्णगढ़ वर्ष किसने घोषित किया? यूएन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? नारो हिल्स, नारो हिल्स इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इससे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा इसको समझ सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन 94 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है, यानी कि हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना, ये दोनों ऑस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि आयोग ने इसको दोनों ए और सी दोनों को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, अगेन बोथ माना है, यानी कि वायु और ध्वनि दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है पोषण कार्यक्रम नहीं है पूछा है इसमें, तो फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं है, क्लब राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी नहीं है, तो इन्होंने बोथ को सही माना है, यानी बी और डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर है समुद्री का, समुद्र ओशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी कीटनाशक, कागज, भोजन, कास्टेलो, ये सभी जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं लेकिन कीटनाशक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल में वैज्ञानिक मिशन है, आदित्य L1। तो यह 2023 के प्री और MPPSC के क्वेश्चंस को आपने देखा। थैंक यू फॉर दास इंस्टीट्यूट।